जय श्री राम। आज हम लोग 10वीं क्लास के सेकेंड लेक्चर में है, जिसमें कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे रियल नंबर। पहला आपको बताए थे HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आज भी हम HCF निकालेंगे, साथ ही साथ हम लोग LCM निकालेंगे, लेकिन मेथड चेंज रहेगा। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब बोले थे कि वैसी कोई संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का HCF और LCM ज्ञात करें। पहले हम यहां तक के ही करेंगे काम, ठीक है। यानी कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। गांव देहात की भाषा में बोल देता है लघु महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा और लासा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 और 36 का गुणनखंड करेंगे साइड पे, मतलब राइट साइड में, और यहाँ पर लिखेंगे 2 से सबसे छोटा संख्या से भागा देना, यानी कि डिवाइड करना है। ये 12 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, और 3 से 1, यानी अंतिम तक के देना, लास्ट में 1 ला के छोड़ना, ठीक है। आपको ये बच्चा वाला है, आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। किसी को कोई तकलीफ होगा तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे कमेंट, हम आपको एक दूसरा वीडियो के द्वारा बना देंगे। यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। देखिए 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। पता है अभाज्य गुणनखंड के निकालने का आपको एक वृक्ष विधि भी होता है ना, वो भी आप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1-2 को पूछ देता है घात के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, पहले तो यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे चूंकि 24 का अभाज्य गुणनखंड, बस उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, है ना। 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 2, फिर 3 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम कर देंगे 1 2 3, यह देखिए, और इधर से कितना है 3, और इधर से कितना है 1, ओके। उसी की तरह लिखेंगे साथ ही साथ, है ना, कितना है 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा जी, 1 2, यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 1 आ गया, ठीक है। H यहां लिखेंगे चूंकि 24 एवं 36 का HCF का मतलब होता है दोनों में मिलना। बताइए, यहाँ 2 3 बार आ रहा, यहाँ 2 2 बार आ रहा, यानी जाहिर सी बात है इसमें भी 2 2 बार आया होगा, तो 2 2 बार कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 1, फिर आपको क्या करना है 2 गुने 2 गुने, फिर 3 गुने 3 और फिर गुने 1। बताइए यहाँ मिल गया, ये वाला ये मिल गया, तो ये हो गया 2 के पावर 2, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या मिल रहा है, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ है नहीं है, 3 है, यहाँ भी 3 है, एक ही गुने मिल रहा है। चलिए एगो मिल गया, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और क्या मिल रहा 1 मिल रहा है, बराबर करके इसको गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर से 3 इधर से 1, 4 तिया 12। फिर लिखेंगे चूंकि 24 एवं 36 का LCM क्या होता है कि जो मिल गया है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे 2 के पावर 2 और 3 आ गया, 2 के पावर 2 कॉमन हो गया, ये 2 बच रहा था ने, देखिए ये बच रहा ने, यह देखिए 2 लिख दिए, है ना। इसमें क्या बच रहा है, ये बच रहा ने, 3 लिख दिए, और एक तो लिखाया हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे इधर से करेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, है ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अब 18 चौके 72 हमारे पास आ गया LCM, और ये हमारा HCF। लेकिन हमको इतना ही नहीं करना, आगे बढ़ना एवं जांच करें कि 2 संख्या के गुणनफल H बराबर होता है HCF गुने LCM। ये आपको बताना है, प्रूफ करना है
कि क्या सही में ये होता है ना। तो अगर आप लोग इसको उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। हमने इधर वाले पोर्शन को मिटा दिए हैं और फिर हम लोग इधर देखेंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है और इस पर चाहे एसएससी हो, चाहे तो रेलवे हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम में भी इसको इससे एक सवाल आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव लेवल में, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमारे पास दो संख्या, कहाँ कहाँ दो संख्या, तो 36 है और 24, यानी कि 24 और 36 यहाँ ले लिए, बराबर कर देंगे। हमारे पास HCF कितना आया, तो 12 आया है, और ये कितना आया है, तो 72 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम HCF LCM सही निकाले हैं तो दोनों को इधर गुना करेंगे, दोनों को इधर गुना करेंगे, हमारे पास बराबर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के लिए एकदम बच्चा वाला विधि जो कि आपको पता है, 24 छक 44 से और 24 तिया 72। इधर देखिएगा आ जाएगा हमारे पास 4 6 8, है ना, 4 6 8। उसके बाद उधर भी करेंगे, उधर कितना है 72 और फिर 12 है, यानी कि 72 गुने 2 करेंगे 144, और इधर से 72 इधर भी जोड़ेंगे 4 6 8। इससे यह पता चला कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि हमारा क्या हो गया, जो निकाले हैं वो सही है, प्रूव्ड। अगर आपको ये समझ में आया है तो इससे संबंधित आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।